Hello everyone. In this video I am going to show you how we can calculate mode for continuous frequency distribution data. Okay. In continuous frequency distribution data we have this type of data. Okay. For the observations we have ranges. ठीक है, 0 to 10, 10 to 20. इस ग्रुप में हमारे पास रेंजेस होती है इंस्टेड ऑफ हैविंग ओनली वन वैल्यू. ठीक है, तो ये डाटा होता है हमारा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा. नाउ इसमें मोड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं. मोड बेसिकली क्या, फर्स्ट स्टेप जो इस ग्रुप में होता है वो होता है हमें सबसे पहले अपनी वी हैव टू फाइंड मॉडल क्लास. ठीक है, मॉडल क्लास. मॉडल क्लास अब क्या होती है? मॉडल क्लास इज अ सिंगल क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इज अ सिंगल क्लास with maximum frequency. ओके, अब क्या है, ये हमारी क्लासेस हैं. ठीक है, इसमें हमें वो क्लास फाइंड आउट करनी है विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो अगर हम अपनी वैल्यूज में देखें जो हमारे पास डाटा है, इसमें सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ है? इस ग्रुप में. ठीक है, तो ये जो क्लास है वो हमारी मॉडल क्लास है. ठीक है, तो हमारी मॉडल क्लास हो गई. $40 to $50. अब मोड कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, एज वी नो कि मोड हम किससे डिनोट करते हैं? MO से. ठीक है, तो मोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारा होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H. ओके, नाउ L जो होता है, L इज द लोअर लिमिट. ठीक है, L इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. ओके, अब मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है L. ठीक है, नाउ हमारा H क्या होता है? H इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास. मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास, मॉडल क्लास. इसके बाद हमारा L हो गया, H हो गया, देन F0 होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास. मॉडल क्लास को मैं MC करके लिख रही हूँ, मॉडल क्लास. ठीक है, F1 जो होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. एंड F2 जो है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास succeeding the model class. ठीक, frequency of class succeeding the model class. अब यहाँ पे हम अपना L अगर देखते हैं, ठीक है, L हमारा क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. तो हमारी मॉडल क्लास है 40 to 50.
तो इसमें लोअर लिमिट हमारी है 40, ठीक है। h क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास। मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास हम निकालते हैं अपना जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे दैट विल बी, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो है हमारा 10, ठीक है। F1 क्या है, सॉरी F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। तो जो हमारी मॉडल क्लास से पहले वाली जो क्लास है उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो है हमारी F0, ठीक है। F1 जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो F1 क्या हो गया 28, ठीक है। नाउ F2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो इस मॉडल क्लास के बाद जो क्लास आ रही है उस क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी आर F2, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज को तो हमारी L जो है, L को हम एक बार फिर से नोट डाउन कर लेते हैं। L हमारा है, L हमने क्या निकाला था 40 लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 28, ठीक है। F1 हमारा 28 है माइनस F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, तो ये है 12। नाउ 2F1 हो गया 28 माइनस F0, F0 हमारी क्या है 12। नाउ F2 क्या है, जो इसके बाद वाली क्लास है 20, ठीक है, माइनस 20 इंटू H हमारा क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास। वो हम कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो निकलेगा वो हो जाता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास, ठीक है। दिस विल बी 10, 50 माइनस 40, ठीक है। नाउ अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 40 प्लस, इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे ना, इसको पूरी सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 6.66, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा मोड हो जाता है वो है 46.66 अप्रॉक्सीमेटली। ओके, तो इस तरीके से हम अपने मोड को फाइंड आउट करते हैं फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू।